नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 दिसंबर मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मंगलवार को श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में मंगलवार शाम भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया। सीएम जयपुर से रवाना होकर सूरतगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से कार से श्रीकरणपुर के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद सीएम का ये पहला श्रीगंगानगर दौरा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और प्रवास एवं कार्यक्रम के समन्वयक मोतीलाल मीणा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार सीएम शर्मा मंगलवार सुबह 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे। वे दोपहर करीब 12:30 बजे सूरतगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। वे यहां से दोपहर 12:35 पर रवाना होकर कार से 1:35 पर श्रीकरणपुर में नई धान मंडी स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी और महिपाल कुमार को सरकार ने एपीओ किया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। गहलोत के सीएम रहते प्रमुख सचिव और सचिव रहे अफसरों को 16 दिसंबर को एपीओ कर दिया गया था। देवाराम सैनी लंबे समय से अशोक गहलोत के साथ रह रहे हैं। पिछले राज में भी देवाराम सैनी सीएमओ थे। इसके बाद 2013 में कांग्रेस की सरकार चली गई। देवाराम सैनी पूर्व सीएम के विशिष्ट सचिव के तौर पर उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाग्मय युवा और आने वाली पीढ़ी को महामना के विचारों तथा आदर्शों और उनके जीवन से परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। श्री मोदी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाग्मय का लोकार्पण करते हुए कहा कि इसके जरिए देश के स्वतंत्रता संग्राम और तत्कालीन इतिहास को जानने समझने का एक द्वार भी खुलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार का हर फैसला जन कल्याण और प्रदेश की उन्नति को केंद्र में रख कर लिया जा रहा है। शर्मा सोमवार को जयपुर जिले के अजयराजपुरा में सुशासन दिवस और स्वच्छता सप्ताह के शुभारंभ एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व जोधपुर पोखरण सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्व की सरकार में जिस तरह से अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है उसे छोड़कर अब अधिकारी अपना रवैया सुधारें और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शेखावत ने कस्बे के पंचायत समिति सांकड़ा के सभागार में रविवार को प्रधान भगवत सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित समिति की साधारण सभा और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान रखने वाले जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय को नाइट टूरिज्म ने अच्छा लाभ पहुंचाया है। अब आने वाले नए साल 2024 में हजारों नहीं लाखों साल पुरानी जैसलमेर की धरती के सीने में छिपे राज जैसलमेर में जियो टूरिज्म को परवान चढ़ाने में काम आएंगे। हजारों की संख्या में अध्ययन और शोधार्थी जियो टूरिज्म के अंतर्गत जैसलमेर पहुंचेंगे। विगत वर्षों के दौरान जैसलमेर की धरा के कई रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हुआ है। नई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। गौरतलब है कि जैसलमेर वो धरा है जहां कभी डायनासोर ने विचरण किया था। सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत डॉक्टर नरेशपुरी गोस्वामी ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मुलाकात की। महंत ने राज्यपाल को बुके दिया और माला पहनाकर अभिनंदन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र व महंत नरेशपुरी के बीच धार्मिक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26 दिसंबर यानी मंगलवार की सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मोदी ने दिल्ली में युवाओं के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाई। इस दिन को चिन्हित करने के लिए सरकार नागरिकों विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए पूरे देश में भागीदारी कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। साहिबजादों की जीवन कहानी और बलिदान का विवरण देने वाली एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में प्रदर्शित की जाएगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा करते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और अब करणपुर विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। श्री जोशी सोमवार को श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा कर भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने बूथ सम्मेलन और किसान संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया। झीलों की नगरी उदयपुर में सोमवार को प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। क्रिसमस डे के स्वागत में आराधना की गई। रात के समय शहर के गिरजाघर विशेष रोशनी और सजावट से नहाए नजर आए। रात 12 बजे सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। सोमवार को चर्च में प्रार्थना सभाएं होने के साथ ही केक काटते हुए खुशियां मनाई गई। कुछ मॉल में सेंटा क्लॉज और अलग अलग जगहों पर तोहफे बांटते हुए सेंटा क्लॉज दिखाई दिए।
जम्मू कश्मीर के युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देश की कला, संस्कृति, सभ्यता और विकास कार्यों से अवगत कराना है। उन्होंने कहा, इस यात्रा के दौरान युवाओं को एहसास हुआ होगा कि हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग जीवन शैली अपनाते हैं, लेकिन हम एक ही हैं। यही एकता हमारी असली ताकत है, हमें इसे और मजबूत करना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सोमवार को अलवर नगर निगम कार्यालय में जिला प्रशासन की ओर से सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रेरित करने वाले व्यक्ति हैं। मैं खुद 12 साल की उम्र से उनको सुनता आ रहा हूँ। उन्होंने कई पार्टियों को साथ लेकर सरकार चलाई। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना जिले में उर्वरक की वितरण व्यवस्था समुचित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार प्रतापगढ़ ने बताया कि निर्देशों की अनुपालना के तहत सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक को निर्देशित किया गया है। रबी वर्ष 2023-24 में यूरिया वितरण की शिकायतें प्राप्त हो रही है, अतः दिशा निर्देश के अनुसार किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सभी उर्वरक विक्रेता यहां आकर भौतिक स्टॉक और पोस्ट मशीन की जांच करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महाराजा सूरजमल के शासन में सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी महाराजा सूरजमल के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर राज्य में सभी को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हंगर फ्री इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अंशुल जैन ने इस बार सर्दियों में 51,000 कंबल वितरण करने का निर्णय लिया, जिसके बाद वो रात में 3 से 4 घंटे जयपुर के अलग अलग जगह पर जाकर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया। अब तक अंशुल जैन सैकड़ों लोगों की मदद कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि हंगर फ्री इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत 2021 में जयपुर रेडिसन ब्लू होटल में लॉन्च किया गया था। हंगर फ्री जयपुर गरीब बच्चों की मदद के लिए काम करता है। उनकी जरूरतों को पूरा करने में हंगर फ्री इंडिया फाउंडेशन की टीम मदद करती है। 2022 में इनकी टीम ने लगभग 21,000 कंबल वितरित किए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।